कुछ इम्पोर्टेंट एंड सिंपल सा टर्म जैसे वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन। स्टूडेंट, वॉलंटरी वर्ड का मतलब आप तो समझते ही होंगे और इनवॉलंटरी का मतलब तो समझ ही रहे हो। तो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन क्या होते हैं? अब जैसे देखो स्टूडेंट्स, हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं सोच समझकर। हमने सोचा कि लिखने की ज़रूरत है, हमने सोचा कि लिखने की ज़रूरत है तो लिख रहे हैं। हमने सोचा कि अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए तो बात कर रहे हैं। हमने सोचा कि घर से स्कूल तक वॉक करना चाहिए तो वॉक किए। मेरे सामने एक बॉल रखी है तो हमने सोचा कि इसे किक करना है तो हमने किक किया। अब ध्यान दो कि ये सब चीज़ों में आप पहले सोचते हो तब उनको करते हो। लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट काम का लगा तो लिफ्ट कर लिए। साइकिलिंग, लुकिंग एट अ पिक्चर, हम बैठे हुए हैं, वी आर गेटिंग अप। ये सब सारे चीज़ें अपनी मर्जी से सोच समझ कर करते हैं। सही बात स्टूडेंट्स? तो ये सब सारे चीज़ें अपने सोच समझकर अपनी मर्जी से करते हैं। दीज आर कॉल्ड वॉलंटरी एक्शन। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? फिर हमारे बॉडी में बहुत सारी चीज़ें हो रही है जैसे कि बीटिंग ऑफ हार्ट, हर टाइम हमारा हार्ट बीट करता रहता है स्टूडेंट, लेकिन ये हमें सोच समझकर नहीं करते, ये बस करता रहता है। जब आप सोचते हुए रहते हो तो भी ये करता रहता है। ब्रीदिंग, सांस ले रहे होते हो सारा टाइम बिना सोचे समझे। स्वेटिंग, बिना सोचे समझे स्वेटिंग कर रहे होते हो। इनफैक्ट तो हम इसे रोक भी नहीं सकते हैं। इन सारे चीज़ों को चाह कर भी वर्किंग ऑफ किडनी, हमारे बॉडी में जो अंदर किडनी होती है, या हम चाहें या ना चाहें वो कर रहे होते हैं। हमें पता भी है, हमें पता भी नहीं चलता है कि वो वर्क कर रही है कि नहीं। हमें पता भी नहीं चलता है कि ये काम कर रहा है कि नहीं। डाइजेशन ऑफ फूड, हमारे बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन में, स्टमक में हमारे फूड को डाइजेशन होता रहता है, चाहे या ना चाहे, चुपचाप से सारी चीज़ें होती रहती है। ये सारे एक्टिविटी हमारे बॉडी में होती रहती है। दे आर कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शन। या फिर इनको एक और नाम दे दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमिक एक्शन। इसका एक और नाम है ऑटोनॉमिक एक्शन। ऑटोनॉमिक एक्शन। हम चाहे तो इनको डिफाइन भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। वॉलंटरी एक्शंस आर एक्शंस विच वी डू in conscious control of brain. Involuntary action, individual autonomic actions are those controlled by brain without our
कॉन्शियस कंट्रोल। जैसे स्टूडेंट मैं आपको बताता हूं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। जैसे कि ये ब्रेन है, ये ब्रेन है, समझना स्टूडेंट्स हल्का सा। कि ये ब्रेन है और सपोज करो कि ये हमारा ब्रेन है, तो हमारे ब्रेन में बहुत सारे डिवीजन होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। कैसे डिवीजन और कैसे पार्ट्स होते हैं वो थोड़ा देर बाद और डिटेल में इनको स्टडी करेंगे। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं हमारे ब्रेन में। अब देखो स्टूडेंट्स, मान लो कि हमें लिखना है, तो ये ब्रेन का एक पार्ट होता है। ये सोचता है कि एक पार्ट होता है, मान लो ये पार्ट होता है, ये पार्ट मान लेते हैं, ये पार्ट ये सोचता है कि यार हमें लिखना है। ब्रेन डिसीजन लेता है कि लिखने की जरूरत है, ये पार्ट लिखने की जरूरत, ये पार्ट डिसीजन लेता है कि हमें लिखने की जरूरत होती है। जैसे एग्जाम के टाइम में ब्रेन सोचेगा कि सामने पेपर पड़ा हुआ है तो हमें लिखना है, वो हमारे हैंड्स को ऑर्डर देगा, हमारे हैंड्स को ऑर्डर पास करता है कि आप लिखना शुरू करो। सही सही स्टूडेंट्स। बीटिंग ऑफ हार्ट, बीटिंग ऑफ हार्ट, हमारा हार्ट नॉर्मली हमेशा बीट करता रहता है, पता ही स्टूडेंट्स। लेकिन जब फिजिकली एक्टिविटी करते हैं तो हमारी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है और जल्दी जल्दी बीट करता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा ब्रेन का कोई पार्ट होता है, मान लो ये पार्ट, ब्रेन का कोई पार्ट होता है, ये पार्ट मान लो ये डिसीजन लेता है कि हार्ट बीट को तेज करनी चाहिए, तो वो हार्ट को मैसेज भेजता है कि आप हार्ट बीट को तेज कर दो। अब होता क्या है कि ये राइटिंग वाले केस में ब्रेन का वो पार्ट इन्वॉल्व होता है जब सोचता है तो हमें फील होता है। राइटिंग वाले केस में या इन सारे केस में, वॉलंटरी केस में, इन सारे केस में ब्रेन तब वो पार्ट वाले एक्शन में जिसका एक्शन हम फील कर सकते हैं, हम रियलाइज कर सकते हैं कि हम सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये सब वॉलंटरी जब हो रहा है या हो रहे होते हैं तो ब्रेन का वो पार्ट, ये पार्ट एक्शन में होता है, और जिसका एक्शन हम फील नहीं कर सकते हैं, हम रियलाइज नहीं कर सकते हैं। जैसे देखो मैं बताता हूं कि हमारा अंदर किडनी है, स्टमक है, फिर हमारा हैंड है, लेग्स है। किडनी और स्टमक हमेशा स्टूडेंट्स, स्टमक में हमेशा फूड डाइजेस्ट होता रहता है। ये सब काम करते हैं तो हमें फील नहीं होता है कि ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन हैंड्स, लेग्स, ये सब जब वर्क करते हैं या मूवमेंट करते हैं तो हमें फील होता है। वैसा ब्रेन के केस में भी है।
ब्रेन का ये पार्ट एक्शन में होता है तो हम फील करते हैं, लेकिन ये वाला पार्ट जब एक्शन में होते हैं तो हम फील नहीं करते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन ये वाला पार्ट जब एक्शन में होते हैं तो हम फील नहीं करते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन हमारे कंट्रोल में होते हैं स्टूडेंट्स, वॉलेंट्री एक्शन हमारे कंट्रोल में होते हैं और इनवॉलेंट्री एक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। हम अपने हार्टबीट को थोड़ी ना कंट्रोल कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अपने हार्टबीट को थोड़ी ना कंट्रोल कर सकते हैं। तो नॉट इन आवर कंट्रोल, नॉट इन आवर कंट्रोल। और वॉलेंट्री एक्शन इन आवर कंट्रोल,